यस डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड कंडीशनल्स। आमतौर पे जैसे पहला जुमला देखें कि जैसे हमें लॉन्ग सेंटेंस आता है, डबल क्लॉज सेंटेंस आता है जिसमें एक से ज़्यादा जुमले होते हैं एक सेंटेंस के। अहमद थिंक्स, मसलन ये एक अलहदा टेंस दैट ही विल वुड विन द मैच, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल लगाएं या वुड लगाएं। तो लेकिन जैसे हम सीक्वेंस को देखते हैं कि जब प्रेजेंट पीछे आ जाए तो फिर हम वुड नहीं बल्कि विल लगाते हैं। इज इट क्लियर? ये होता है जी सीक्वेंस ऑफ टेंस कि हमने देखना होता है कि पहले हिस्से में कौन सा टेंस है, दूसरे में कौन सा टेंस है। डिफरेंट सिचुएशंस बयान की जा रही होती हैं आमतौर पर इस तरह के डबल क्लॉज सेंटेंसेस में। मसलन लुक एट द बोर्ड नाउ। फर्स्ट, बाज़ दफ़ा जो पहली क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वो प्रेजेंट टेंस में है। इज इट क्लियर? तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ज़रा देखें ज़रा। फिर हमारे पास यही ऑप्शन है, ये ही थिंक्स दैट हिज ब्रदर डिजर्व्स द प्राइज, प्रेजेंट टेंस आ सकता है। ही थिंक्स दैट ही रोट द रॉन्ग आंसर। अब यहां पे प्रेजेंट के बाद पास्ट आ गया, दैट के बाद यहां पे कि उसने सोचा कि उसने आंसर गलत लिखा है। उसके बाद ही थिंक्स ही विल विन द कंपटीशन, यहां पे फ्यूचर टेंस आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब जो है मेन क्लॉज जो है शुरू वाली क्लॉज प्रेजेंट टेंस में आ रही है तो उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में जुमला आ सकता है। और आगे फर्दर जो इनके टेंसेस हैं, मसलन पैसिव वॉइसेस, मेन जो है ये तीन टेंसेस में जुमला आ सकता है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है ये पहली क्लॉज मेन क्लॉज पास्ट टेंस में आती है, फिर हम पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और हमने देखना होता है। मसलन इसे देखें, ही थॉट दैट, सेंटेंस वही है, ही हैड मेड अ मिस्टेक, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। ही थॉट दैट ही वॉज एट फॉल्ट, ये भी पास्ट टेंस है। ही थॉट दैट ही वुड, विल को जब हम वुड में पास्ट में जाते हैं तो वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे ये वुड वाला टेंस आ जाता है। ही थॉट, लेकिन ये वाला जुमला देखें जी, ही थॉट दैट वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां पे वाहिद जुमला है जो पास्ट टेंस के बाद प्रेजेंट में आया है। और इसकी वजह आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्रोवर्ब्स, जब भी ये चीजें आएंगी तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होंगी, चाहे पीछे पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमने इस किस्म के जुमलों का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि पास्ट में जुमला शुरू हो गया है तो हम जुमले की नेचर को देखेंगे कि जुमला क्या बात कर रहा है, क्या वो बात कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। सो देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से जब पास्ट में शुरू हो तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो पास्ट की ही रह जाती है सिवाय यूनिवर्सल ट्रूथ्स के। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? समझ लग गया जी? ये इसको देखना है आपने। नेक्स्ट, बाज़ दफ़ा हमारे पास लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, फिर हम कैसे डील करते हैं? लुक एट द बोर्ड। ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही गेट्स हिज डिग्री। अब इसमें देखें ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है, ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही गेट्स। और ये कौन सा टेंस है, ये देखें ये एस प्रेजेंट टेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट फ्यूचर कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है जी? ये प्रेजेंट फ्यूचर कॉम्बिनेशन बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है कि आमतौर पे व्हेन या बिफोर से जब जुमला कनेक्ट किया जाता है तो एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में होता है। लुक एट दिस सेंटेंस नाउ। ही विल गेट अप बिफोर द बेल रिंग्स, यहां पे देखें ये फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, बिफोर के साथ भी फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन चलता है। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हम देखेंगे और टेंस को मैच करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम एस वाला टेंस सिलेक्ट करेंगे। तो अच्छा, इनका ये भी हो सकता है कि इन क्लॉजेस को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इस हिस्से को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका जो टेंस है वो सेम ही रहेगा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आफ्टर वाला जुमला है। आफ्टर ही हैड बॉट, आफ्टर ही हैड बॉट न्यू क्लोथ्स ही केम होम। इसमें दो एक्शंस हैं, एक एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है जो कि आफ्टर वाला है कि जब वो ये काम मुकम्मल कर चुका था, ये उसके बाद में होने वाला एक्शन है।
तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इज इट क्लियर? आफ्टर ही हैड बॉट, तो आफ्टर वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर ये जुमला मुकम्मल जुमला है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसमें, लेकिन अगर शॉर्ट सेंटेंस होता है जैसे आफ्टर हिज विक्ट्री ही केम, उसमें ऐसे भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो आफ्टर वाले जुमलों को देखेंगे, अगर मुकम्मल कंप्लीट सेंटेंस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो पास्ट इंडेफिनेट का है तो फिर हम पास्ट इंडेफिनेट में ही रहेंगे। मसलन कोई अगो वगैरह वाला जुमला कोई आ गया है, लास्ट वाला आ गया है, फिर हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। इज इट क्लियर जी? ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्लियर हो गया। दोबारा बता रहा हूं, प्रेजेंट के बाद तीनों टेंस आ सकते हैं, पास्ट के बाद पास्ट ही आएगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ्स में प्रेजेंट आएगा। और ये जो डबल क्लॉज व्हेन, आफ्टर, बिफोर वाले हैं, इनमें भी इसी तरह से जो कॉम्बिनेशंस हैं, प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, उसे भी हम एज इट इज मेंटेन रखेंगे।